एकेडमी हिमाचल। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अबाउट साइकोलॉजी। साइकोलॉजी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ये वो क्वेश्चंस होंगे जो रिपीटेडली प्रीवियस ईयर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, उन्हें हम डिस्कस करते हैं। तो चलिए डिस्कस स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, दैट इज अकॉर्डिंग टू सिगमंड फ्रॉइड, अ चाइल्ड हु ग्रैब फूड फ्रॉम अनदर चाइल्ड बिकॉज ऑफ हंगर इज ड्रिवन बाय। बोलने का मतलब क्या है, पूछा क्या गया है कि जो सिगमंड फ्रॉइड हैं वो उनके अकॉर्डिंग जो बच्चा है वो क्या कर रहा है, फूड किसी दूसरे बच्चे से छीन ले रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें क्या आ रही है, वो भूखा है, उसको भूख लग रही है। तो ये जो चीज, ये किसके अंडर आता है, ये जो हंगर है ये किसके अंडर आती है? दैट इज द इद, द ईगो, द सुपर ईगो या एनवायरमेंटल फैक्टर। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो सिगमंड फ्रॉइड थे उन्होंने कौन सी थ्योरी दी थी? पर्सनैलिटी की थ्योरी दी थी, दैट इज साइको एनालिटिकल थ्योरी। कौन सी थ्योरी दी थी? साइको एनालिटिकल थ्योरी। मैं सिगमंड फ्रॉइड की बात कर रही हूं। उन्होंने पर्सनैलिटी में तीन एस्पेक्ट दिए थे, इद, ईगो एंड सुपर ईगो। तो उनके अकॉर्डिंग जो ये हंगर है वो आएगा, दैट इज ऑप्शन 1, द इद में। तो आपने ये चीज याद रखनी है, सिगमंड फ्रॉइड को साइको एनालिस्ट भी कहा जाता है और इनकी थ्योरी को कहा जाता है साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, नोट डाउन करने लायक बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका सेकंड, दैट इज इंक्लूसिव एजुकेशन, दैट इज समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा या इंक्लूसिव एजुकेशन में कौन कौन सी चीजें इंक्लूड हो सकती है इसमें से? ऑप्शन 1 है आपका, सेलिब्रेट डाइवर्सिटी इन क्लासरूम। क्लासरूम में जो भी डाइवर्सिटी होगी, विभिन्नता होगी, उसको सेलिब्रेट करना है, करेज करना है, उसको क्या करना है, फॉलो अलाउ करना है। सेकंड आता है एनकरेज स्ट्रिक्ट एडमिशन टू प्रोसीजर। एडमिशन में एक स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करना है। इंक्लूड टीचर्स फ्रॉम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप, ऐसे टीचर्स रखने हैं जो एक डिफरेंट ग्रुप से हो। एंड फोर्थ वन है इंक्लूड ऑल टीचर्स एडमिनिस्ट्रेटेड एंड स्टूडेंट्स। तो बेसिकली इंक्लूसिव एजुकेशन वो एजुकेशन होती है, मतलब एक कॉमन क्लासरूम होगी, वहां पे आपको हर तरह के बच्चों को पढ़ाना है, चाहे वो विजुअली इंपेयर्ड हो, चाहे वो बैकवर्ड बच्चा हो, चाहे स्पेशल। तो बेसिकली यहाँ पे इंक्लूसिव एजुकेशन में हर टाइप के नॉर्मल बच्चे के साथ सब टाइप के बच्चों को पढ़ाना है। तो यहाँ पे क्या आएगा? विभिन्नता, अलग अलग तरह के, तो दैट इज डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है विभिन्नता, अलग अलग तरह के। तो यहाँ पे आएगा ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर, सेलिब्रेट डाइवर्सिटी इन क्लासरूम। थर्ड क्वेश्चन आता है, इफ अ चाइल्ड राइट 16 to 61, पॉइंट को नोट डाउन करना है, कोई बच्चा जो है वो 16 को 61 लिखता है एंड कंफ्यूज बिटवीन बी एंड डी। किस किस के बीच में कंफ्यूज हो जाता है? बी एंड डी के बीच में। फिर से क्वेश्चन रिपीट कर रही हूं, इफ अ चाइल्ड राइट 16 एज 61 एंड कंफ्यूज बिटवीन बी एंड डी, दिस इज अ केस ऑफ, ये वाला केस किसके अंडर आएगा? फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज विजुअल इंपेयरमेंट, सेकंड ऑप्शन है मेंटल इंपेयरमेंट, या थर्ड ऑप्शन है लर्निंग डिसेबिलिटी एंड मेंटल रिटार्डेशन। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन थर्ड इज द राइट आंसर, दैट इज लर्निंग डिसेबिलिटीज। लर्निंग डिसेबिलिटीज भी अलग अलग तरह की होती है। तो ये बेसिकली किस केस का है? लर्निंग डिसेबिलिटीज का है, जब बच्चा 16 एंड 61 के बीच में कंफ्यूज है और बी और डी के बीच में कंफ्यूज है। तो ये रीडिंग से रिलेटेड लर्निंग डिसेबिलिटीज है, दैट इज डिसलेक्सिया, जिसे हम क्या बोलते हैं? डिसलेक्सिया। राइटिंग से रिलेटेड होती है डिसग्राफिया, जब रिटर्न में प्रॉब्लम आती है बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटीज की, वो कौन सी टाइप है? डिसग्राफिया। फिर आता है लर्निंग डिसेबिलिटी से हमेशा क्वेश्चन आता है आपको, लर्निंग डिसेबिलिटी, इसलिए आपने पक्का प्रॉपर तरीके से पढ़ के जाना है। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं जिस तरह से मैंने इसमें पुट किया हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन है, इन अ क्लासिकल कंडीशनिंग फूड इज नोन एज। क्लासिकल कंडीशनिंग, पहले बात क्वेश्चन इसमें से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि जो क्लासिकल कंडीशनिंग है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किसने दी है? हु गेव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी? तो किसने दी है वो? इवान पेवलोव। कंडीशनिंग थ्योरी दी है पेवलोव ने।
क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी दी है पेवलोव ने। अब इसमें फूड क्या पूछा गया कि फूड क्या है? ऑप्शन 1 है CS, दैट इज कंडीशनड स्टिमुलस। ऑप्शन 2 है UCS, अनकंडीशनड स्टिमुलस। आपको इस तरह से भी ऑप्शन आ सकते हैं, UCS मतलब अनकंडीशनड स्टिमुलस। थर्ड वन है CR, कंडीशनड रिस्पॉन्स। फोर्थ वन है अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। तो आंसर, व्हाट इज द राइट आंसर? दैट इज योर सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। अनकंडीशनड स्टिमुलस क्या है? फूड है। किसके केस में? पेवलोव की जो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी है उसमें अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या है? फूड है। अंडरस्टैंड? ये रहे आपके फोर्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और रिपीटेड क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर से लिए गए क्वेश्चंस हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका फिफ्थ क्वेश्चन, हु इज द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी? experimental psychology. Option 1 that is Hull, option 2 that is Wundt, option 3 that is Tolman, and option 4 that is Binet. तो एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के फादर कौन है? कौन? दैट इज वुंट। वुंट इज द राइट आंसर। योर ऑप्शन सेकंड इज द राइट आंसर। वुंट इज कॉल्ड द फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी। क्वेश्चन 6 आता है, अ चाइल्ड मेंटल एज, MA का मतलब क्या है? मेंटल एज। मैं इसको लिख दिखवा देती हूँ आपको प्रॉपर तरीके से। मेंटल एज ऑफ 10-year चाइल्ड, मेंटल एज ऑफ 10-year child, just a minute, is 14. मेंटल एज ऑफ 10-year child की कितनी है? मेंटल एज 14. What is the IQ level? IQ लेवल क्या होगा उस बच्चे का? ऑप्शन 1 है 110, ऑप्शन 2 है 120, ऑप्शन 3 है 140, ऑप्शन 3 है 130 एंड ऑप्शन 4 है 140। तो क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे। क्या है? मेंटल एज MA कितनी है? दैट इज 14। 10 ईयर दैट इज क्रोनोलॉजिकल एज, MA है दैट इज 14, क्रोनोलॉजिकल एज है दैट इज 10। तो आपका IQ कैसे निकालते हैं? मैथमेटिकल क्या है इसका रिलेशन? IQ इक्वल टू मेंटल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। फिलअप कर दीजिए। मेंटल एज कितनी है? 14, क्रोनोलॉजिकल एज 10, मल्टीप्लाई बाय 100, तो आंसर क्या आ गया? 140। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन 4 इज योर राइट आंसर। 140 रहेगा IQ लेवल उस 10 साल के बच्चे का जिसकी मेंटल एज कितनी है? 14 है। और वो किस लेवल में आ गया? 140, दैट इज गिफ्टेड। अंडरस्टैंड? वो किस लेवल में आ गया? दैट इज गिफ्टेड। ये रहे आपके 6 क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन करते हैं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। 7th क्वेश्चन है आपका, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंस इंटेलिजेंस। मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, मैं आपको समझाती हूं। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर इन्फ्लुएंस इंटेलिजेंस। जो आपकी इंटेलिजेंस है उसको सबसे ज्यादा कौन इफेक्ट करता है, कौन इन्फ्लुएंस करता है? तो ऑप्शन देख लीजिए। पहला ऑप्शन है हेरिडिटी, सेकंड ऑप्शन है आपके पास एनवायरमेंट, थर्ड ऑप्शन है आपके पास बोथ A एंड B। ये समझ लीजिए आप, A है, B है, C है एंड D नन ऑफ दीज। नन ऑफ दीज। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन होगा?
बोथ हेरिडिटी भी और एनवायरमेंट, ये दोनों इंटरलिंक्ड हैं और ये क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं इंटेलिजेंस को। तो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इंडक्टिव मेथड इज, 8th क्वेश्चन है, इंडक्टिव मेथड इज, ऑप्शन 1 जनरल टू स्पेसिफिक, ऑप्शन 2 स्पेसिफिक टू जनरल, ऑप्शन 3 बोथ, ऑप्शन 4 नन ऑफ दिस। ठीक है, तो इंडक्टिव मेथड की बात करें तो दो तरह के मेथड होते हैं, टू टाइप ऑफ मेथड, टू टाइप्स ऑफ मेथड। फर्स्ट वन है इंडक्टिव मेथड और एक है डिडक्टिव मेथड। एक है डिडक्टिव मेथड, एक है इंडक्टिव मेथड और एक है आपके पास डिडक्टिव मेथड। इंडक्टिव मेथड की अगर हम बात करें तो ये होता है जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल टू स्पेसिफिक, और डिडक्टिव मेथड जो होता है वो होता है स्पेसिफिक टू जनरल, स्पेसिफिक टू जनरल। तो इंडक्टिव मेथड में हम ये भी लिख सकते हैं नोन टू अननोन, नोन टू अननोन, इस तरह से भी ऑप्शन में आ सकता है। तो आपका सही आंसर क्या आएगा, कौन सा ऑप्शन है, मैंने क्या बताया, इंडक्टिव मेथड जनरल टू स्पेसिफिक, तो ऑप्शन 1 इज योर राइट आंसर। अगर इसी जगह इंडक्टिव की जगह अगर होता डिडक्टिव मेथड तो कौन सा ऑप्शन सही आना था, दैट इज ऑप्शन 2, स्पेसिफिक टू जनरल इज योर डिडक्टिव मेथड एंड जनरल टू स्पेसिफिक इज योर इंडक्टिव मेथड। नोन टू अननोन इज योर इंडक्टिव मेथड, अननोन टू नोन इज योर डिडक्टिव मेथड। अंडरस्टैंड। 9th क्वेश्चन करते हैं। 9th क्वेश्चन इज योर 9th क्वेश्चन, गिफ्टेड स्टूडेंट, गिफ्टेड स्टूडेंट्स, जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, डाइवर्जेंट थिंकर, ऑप्शन 2 कन्वर्जेंट थिंकर, ऑप्शन 3 इंट्रोवर्ट एंड ऑप्शन 4 हार्ड वर्किंग, ऑप्शन 4 हार्ड वर्किंग। तो जो गिफ्टेड स्टूडेंट्स होते हैं, जिनका गिफ्टेड बच्चों का आईक्यू क्या होता है 130 से अबव, 130 से ऊपर जिसका आईक्यू होगा वो गिफ्टेड होंगे। तो वो क्या होते हैं, डाइवर्जेंट थिंकर होते हैं कि कन्वर्जेंट थिंकर होते हैं कि इंट्रोवर्ट होते हैं कि हार्ड वर्किंग होते हैं। तो जो गिफ्टेड होते हैं वो होते हैं डाइवर्जेंट थिंकर। एक प्रॉब्लम होगी, एक प्रॉब्लम के लिए वो डिफरेंट डायरेक्शन में उसको सॉल्व करने के आइडियाज सोचेंगे, क्रिएटिव बेसिकली। तो क्या है मेरा बोलने का मतलब कि जो डाइवर्जेंट थिंकर होता है वो अलग अलग दिशाओं में अपने आइडियाज देता है, अलग अलग दिशाओं के में सोचता है, आइडियाज, नए नए आइडियाज सोचता है, दैट्स कॉल्ड डाइवर्जेंट थिंकर। तो गिफ्टेड स्टूडेंट्स आर डाइवर्जेंट थिंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एडजस्टमेंट इज रिलेटेड विद, 10th क्वेश्चन है आपका, एडजस्टमेंट रिलेटेड विद, आपकी जो एडजस्टमेंट है ये किससे रिलेट करती है, ऑप्शन 1 सोशल डेवलपमेंट से, सोशल डेवलपमेंट से, सेकंड ऑप्शन है इमोशनल डेवलपमेंट से, इमोशनल डेवलपमेंट से, थर्ड वन है मॉरल डेवलपमेंट, मॉरल डेवलपमेंट एंड फोर्थ वन है कॉग्निटिव डेवलपमेंट।
कॉग्निटिव डेवलपमेंट, जो एडजस्टमेंट है, मेन पॉइंट्स को आपने ध्यान में रखना है कि जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका मेन फोकस, मेन पॉइंट क्या है। तो इसका मेन पॉइंट है एडजस्टमेंट। तो एडजस्टमेंट कब होती है, बच्चे में कौन सी चीज डिवेल्प होती है, तब उसमें एडजस्टमेंट आती है, दैट इज सोशली। अगर वो सोशली डिवेल्प्ड है तभी एडजस्टमेंट आएगी। तो एडजस्टमेंट रिलेटेड विद सोशल डेवलपमेंट। तो ऑप्शन 1 इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 11th। क्वेश्चन 11th है कोहलबर्ग्स प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। कोहलबर्ग प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट रिलेटेड विद एस्पेक्ट। ऑप्शन सुन लीजिए क्या क्या है ऑप्शन। ऑप्शन 1 इज द moral, cognitive, active, none of these, none of these। कोहलबर्ग का जो प्रिंसिपल है, डेवलपमेंट का प्रिंसिपल है, वो किस एस्पेक्ट से रिलेटेड है। बेसिकली यहाँ पे कोहलबर्ग की जो थ्योरी है उसी से रिलेटेड पूछा गया है कि कोहलबर्ग की कौन सी थ्योरी है। फर्स्ट ऑप्शन है योर मॉरल, किससे रिलेटेड है ये, मॉरल एस्पेक्ट से, कॉग्निटिव एस्पेक्ट से, एक्टिव, या नन ऑफ दिस। तो किससे है, मॉरल। कोहलबर्ग की क्या नाम है थ्योरी का, कोहलबर्ग्स मॉरल डेवलपमेंटल थ्योरी। कोहलबर्ग डेवलपमेंटल थ्योरी। बेसिकली इसकी थ्योरी में कितने लेवल थे, 3 लेवल, और स्टेजेस, हर एक लेवल के अंडर 2-2 स्टेजेस थी, टोटल 6 स्टेजेस। लेवल कौन कौन से, पहला है, फर्स्ट है दैट इज प्री कन्वेंशनल, सेकंड है कन्वेंशनल, एंड थर्ड वन है पोस्ट कन्वेंशनल। और इसके अंडर 2-2 स्टेजेस हैं, तो टोटल कितनी स्टेजेस है, 6 स्टेजेस है। ये थी कोहलबर्ग की मॉरल डेवलपमेंटल थ्योरी, और कॉग्निटिव पियाजे और वाइगोस्की की। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं हम 12th क्वेश्चन। 12th क्वेश्चन, who has given 8 conditions, who has given 8 conditions of learning, 8 conditions of learning। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास ग्लेसर, सेकंड है गाल्टन, थर्ड है स्किनर, एंड फोर्थ है आपके पास पेवलोव। तो 8 कंडीशंस किसकी, लर्निंग की किसने दी है, ग्लेसर ने दी है, गाल्टन ने दी है, स्किनर ने दी है, या पेवलोव ने दी है। तो इसका सही आंसर है गाल्टन। ऑप्शन सेकंड इज योर राइट आंसर, दैट इज गाल्टन हैज गिवन द 8 कंडीशंस ऑफ लर्निंग। 13th क्वेश्चन आता है, हु गेव मल्टीपल इंटेलिजेंस। ऑप्शन 1 स्किनर, पेवलोव, कोहलर, फोर्थ वन गार्डनर। हु गेव मल्टीपल, MI इस तरह से भी आ जाता है, MI। हु गेव मल्टीपल इंटेलिजेंस, स्किनर, पेवलोव, कोहलर, गार्डनर। तो गार्डनर ने दिया है मल्टीपल इंटेलिजेंस। और कितने टाइप की इंटेलिजेंस दी है उसने, 8 टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस। गार्डनर ने अपनी थ्योरी में 8 टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, योर क्वेश्चन 14th क्वेश्चन है, इनसाइट थ्योरी
of learning given by option 1 Kohler, option 2 William James, option 3 Woodworth, option 4 Skinner. इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग मेन क्या है? इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग किसने दी? ऑप्शन 1 कोहलर, विलियम जेम्स, वुडवर्थ या स्किनर। तो ये किसने दी है? कोहलर। ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। कोहलर हैज गिवन द इनसाइट थ्योरी ऑफ लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लर्निंग डिसेबिलिटीज रिलेटेड टू, क्वेश्चन 15th है लर्निंग डिसेबिलिटीज रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। ऑप्शन 1 डिसलेक्सिया, ऑप्शन 2 डिसग्राफिया, ऑप्शन 3 डिसकैलकुलिया, ऑप्शन 4 डिस्प्रैक्सिया। तो किससे रिलेटेड पूछी है लर्निंग डिसेबिलिटी? मैथमेटिक्स से रिलेटेड, बेसिकली जहां पे कैलकुलेशंस होगी। तो ऑप्शन है डिसलेक्सिया, ये किससे रिलेटेड होता है? रीडिंग से। ये लर्निंग डिसेबिलिटी रिलेटेड है रीडिंग से। डिसग्राफिया रिलेटेड है राइटिंग से। डिसकैलकुलिया मैथमेटिक्स से। एंड डिस्प्रैक्सिया होता है आपकी मोटर स्किल से। तो कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन 3 इज योर राइट आंसर, डिसकैलकुलिया। द लर्निंग डिसेबिलिटी रिलेटेड विद मैथमेटिक्स इज डिसकैलकुलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द एवरेज आईक्यू ऑफ पर्सन, द एवरेज IQ of person, ऑप्शन 1 है 70 to 90, ऑप्शन 2 है 90 to 110, ऑप्शन 3 है 130 to 150 एंड ऑप्शन 4 है 50 to 70। तो एवरेज IQ ऑफ अ पर्सन, एवरेज जो होता है वो क्या? एवरेज मतलब नॉर्मल IQ ऑफ पर्सन, एवरेज IQ क्या होता है? 90 to 110। और अगर गिफ्टेड का पूछा जाए कि गिफ्टेड का कितना होता है IQ, तो वो होगा 130 प्लस। तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन 3। तो ये था क्वेश्चन 16। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 17th क्वेश्चन है आपके पास। हु गेव 8 conditions of learning? तो इसका आंसर आएगा गैगने। क्वेश्चन 18th है आपके पास, दैट इज ZPD stands for, ZPD stands for, ऑप्शन 1 है John for proximal development, सेकंड है John of proximal development, थर्ड ऑप्शन है आपके पास John in proximal development, सिमल डेवलपमेंट एंड फोर्थ वन है जॉन एज प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। बेसिकली आपको इसमें से एक और क्वेश्चन भी बन सकता है कि ये जो ZPD हम किस थ्योरी में पढ़ते हैं? ZPD की थ्योरी जिसमें हम पढ़ते हैं ZPD को, दैट इज सोशियो कल्चरल थ्योरी। और ये किसने दी है? सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ वाइगोस्की।
वाइगॉस्की की सोशियो कल्चरल थ्योरी में पढ़ते हैं हम जेडपीडी, और जेडपीडी की फुल फॉर्म क्या होती है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसमें एक और फुल फॉर्म भी आ जाती है एमकेओ, एमके मोर नॉलेजेबल पर्सन, MKO मोर नॉलेजेबल अदर। एक इसकी भी फुल फॉर्म आ जाती है, जेडपीडी की भी फुल फॉर्म आ जाती है, अंडरस्टैंड। और एक इस थ्योरी में पढ़ते हैं सोशियो कल्चरल थ्योरी ऑफ वाइगॉस्की। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, द एजुकेशन that child receive from family, क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि बच्चा जो है फैमिली से कौन सी एजुकेशन रिसीव करता है? ऑप्शन 1 है आपके पास फॉर्मल, इनफॉर्मल, बोथ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, फोर्थ वन नन ऑफ दीज। तो जो फैमिली में जो एजुकेशन लेता है बच्चा, दैट इज इनफॉर्मल। उस कौन सा ऑप्शन आएगा? ऑप्शन सेकंड इनफॉर्मल। अगर बात हो स्कूल या इंस्टीट्यूशन में, तो कोई स्कूल में या इंस्टीट्यूशन में, तो वहां पे आएगी फॉर्मल। वहां पे कैसा एजुकेशन? दैट इज फॉर्मल एजुकेशन। तो आपका आंसर क्या है इस क्वेश्चन के लिए? दैट इज ऑप्शन नंबर सेकंड, इनफॉर्मल एजुकेशन दैट चाइल्ड रिसीव फ्रॉम फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दैट इज क्वेश्चनियर वाज इन्वेंटेड बाय। क्वेश्चनियर was invented by, क्वेश्चनियर किसने बनाया? ऑप्शन 1 फर्स्ट ऑप्शन है दैट इज स्टैनले एंड हॉपकिंस, सेकंड ऑप्शन है गाल्टन, थर्ड ऑप्शन है आपके पास दैट इज डिवे, एंड फोर्थ ऑप्शन है फ्रोबेल। क्वेश्चनियर में ऑप्शन आपके पास थी स्टैनले एंड हॉपकिंस, गाल्टन, डिवे एंड फ्रोबेल। तो जो क्वेश्चनियर था वो बनाया था गाल्टन ने। किसने? गाल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दैट इज ओवर प्रोटेक्टिव चाइल्ड विल लीड टू, जिस बच्चे को पेरेंट्स जो है ज्यादा ओवर प्रोटेक्टेड रखते हैं, ओवर प्रोटेक्टेड चाइल्ड, जो बच्चा ओवर प्रोटेक्टेड होता है उसमें क्या चीज आ जाती है? फर्स्ट ऑप्शन है नेगेटिविज्म, सेकंड ऑप्शन है एग्रेसिवनेस, थर्ड ऑप्शन है दैट इज डिफेंसिवनेस, एंड फोर्थ वन है इमेच्योरिटी। तो ओवर प्रोटेक्टिव जो बच्चा होता है उसमें आ जाता है एग्रेसिवनेस। क्या आ जाती है? एग्रेसिवनेस। ऑप्शन सेकंड इज योर राइट आंसर, ओवर प्रोटेक्टिव चाइल्ड विल लीड टू एग्रेसिवनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका, दैट इज हु सेड, नेक्स्ट क्वेश्चन है who said whole learning is better than part learning? Who said होल लर्निंग इज बेटर देन पार्ट लर्निंग? पूरी लर्निंग होल में पढ़ना ज्यादा बेटर है एज कंपेयर टू पार्ट्स में, टुकड़ों में पढ़ने का। ये किसने कहा है? फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास वुडवर्थ,
सेकंड ऑप्शन है आपके पास विलियम जेम्स। थर्ड ऑप्शन है आपके पास स्किनर। फोर्थ ऑप्शन है पेवलोव। फोर्थ ऑप्शन है पेवलोव। तो जो होल लर्निंग इज बेटर देन पार्ट लर्निंग, ये कहा था वुडवर्थ ने। वुडवर्थ इज योर राइट आंसर। वुडवर्थ सेड होल लर्निंग जो है वो बेटर है देन पार्ट लर्निंग। तो आपका वुडवर्थ जो है वो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, दैट इज हु इज द फादर हु सेड लैंग्वेज डिपेंड अपॉन थिंकिंग? हु सेड लैंग्वेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। लैंग्वेज डिपेंड्स ऑन थिंकिंग या थॉट भी बोल सकते हैं। ऑप्शन 1 है वाइगॉस्की। ऑप्शन 2 है कोहलबर्ग। ऑप्शन 3 है पियाजे एंड ऑप्शन 4 है चॉम्स्की। ध्यान से, जो मेन पॉइंट होता है उसको अंडरलाइन कर दो। क्या बोला है, किसने क्या कहा है कि लैंग्वेज डिपेंड ऑन थिंकिंग। जो भी लैंग्वेज है वो किस पे डिपेंड है? थिंकिंग पे। जो भी आपकी थॉट प्रोसेस है, जो भी आप सोचते हो, उसके ऊपर डिपेंड करती है आपकी लैंग्वेज। ये किसने कहा था? वाइगॉस्की ने कहा था, कोहलबर्ग ने कहा था, पियाजे ने कहा था कि चॉम्स्की ने कहा था? तो ये कहा था पियाजे ने। किसने कहा था? ये पियाजे ने। कि बाई एज, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा, मैच्योर होगा, तभी उसमें क्या आएगी? लैंग्वेज। तभी वो चीजों को सीखेगा। ऐसा नहीं है कि 2 साल का बच्चा जो है वो पियाजे की थ्योरी बोलने लग जाएगा। तो जब बच्चा अपनी एज, एक मैच्योरिटी लेवल तक आएगा, तभी वो चीजों को क्या कर सकता है? सीख सकता है। उसी लेवल में वो चीजें उसको बाई एज टू एज वो चीजें आएगी। तो हमने स्टेजेस भी पढ़ी थी, जैसे पियाजे के 4 स्टेजेस थी। सेंसरी मोटर, उसमें अलग तरह की डेवलपमेंट हुई थी। फिर उसके बाद आई थी प्री ऑपरेशनल, फिर उसमें अलग तरह की डेवलपमेंट आई थी कंक्रीट ऑपरेशनल, फॉर्मल ऑपरेशनल। तो हर एक एज में बच्चे में नई नई चीजें की मतलब अलग अलग चीजें डेवलपमेंट होती है, मैच्योरिटी आती है। तो इसका सही आंसर है पियाजे। लैंग्वेज से रिलेटेड चॉम्स्की से भी क्वेश्चन आ जाता है। इसमें भी चॉम्स्की का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है लैंग्वेज के लिए। लैंग्वेज, चॉम्स्की को कहा जाता है साइकोलिंग्विस्टिक। साइकोलिंग्विस्टिक लिंग्विस्ट साइकोलिंग्विस्टिक कहा जाता है। बेसिकली इन्होंने एक डिवाइस दिया है, LAD, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ये बोलते हैं कि हर बच्चे के अंदर ये डिवाइस होता है लैंग्वेज को सीखने का। कि बच्चा जो है जन्मजात, जन्म से ही लैंग्वेज सीखता है, क्योंकि उसके अंदर एक डिवाइस होता है, दैट इज LAD। इसके ऊपर फुल फॉर्म भी आ जाती है। LAD की फुल फॉर्म है लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। और इन्होंने एक UG की भी बात की है, यूनिवर्सल ग्रामर, और एक जनरेटिव ग्रामर की भी बात की है इन्होंने, जनरेटिव ग्रामर। ये कुछ पॉइंट है, नोट डाउन कर लीजिए। जनरेटिव ग्रामर। तो ये थे चॉम्स्की से रिलेटेड, उन्होंने लैंग्वेज में क्या क्या चीजें दी हुई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दैट इज हु इज कंसीडर्ड spiritual father of humanistic psychology? Consider spiritual father of humanistic psychology. ऑप्शन है आपके पास, दैट इज रॉजर मैस्लो, हल, टॉलमन। पूछा क्या गया है, हु इज कंसीडर्ड स्पिरिचुअल फादर ऑफ ह्यूमनिस्टिक साइकोलॉजी?
किसने दी थी ये थ्योरी? स्पिरिचुअल ह्यूमनिस्टिक से रिलेटेड, दैट इज अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो। तो स्पिरिचुअलिज्म का फादर किसे कहा जाता है? मैस्लो को, अब्राहम मैस्लो को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है वर्बल गाइडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है verbal guidance is least effective in teaching. फर्स्ट ऑप्शन है स्किल, सेकेंड ऑप्शन है कंसेप्ट एंड फैक्ट, थर्ड ऑप्शन है आपके पास दैट इज एटीट्यूड, एंड फोर्थ ऑप्शन है दैट इज इंटरेस्ट। क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि वर्बल गाइडेंस, वर्बल जो बोल के वर्बली बोली जा रही है वो सबसे कम इफेक्टिव किस चीज की थी, किसके लिए है? लीस्ट इफेक्टिव इन टीचिंग। उसमें सबसे लीस्ट इफेक्टिव टीचिंग क्या होगी? टीचिंग स्किल कि कंसेप्ट, टीचिंग कंसेप्ट है फैक्ट, या एटीट्यूड या इंटरेस्ट? तो सबसे लीस्ट इफेक्टिव होगा स्किल, टीचिंग स्किल सबसे लीस्ट इफेक्टिव होगी। स्किल क्या होती है? लर्निंग बाय डूइंग। स्किल हमेशा लर्निंग बाय डूइंग से ही डेवलप होती है। तो यहाँ पे तो सिर्फ वर्बली बोला जा रहा है, वर्बली गाइडेंस दी जा रही है, तो वर्बली गाइडेंस में स्किल जो है वो डेवलप नहीं होगी। तो स्किल्स कहां से होती है? लर्निंग बाय डूइंग से होती है। तो इसे लीस्ट इफेक्टिव ऑप्शन कौन सा आएगा? ऑप्शन 1 दैट इज स्किल। एक और क्वेश्चन है, कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दैट इज विच इन्फ्लुएंस which intelligence theory support, अब आपके दिमाग में आ जानी चाहिए इंटेलिजेंस थ्योरी का नाम आगे तो सारी इंटेलिजेंस थ्योरी एकदम से रिमाइंड हो जानी चाहिए। विच इंटेलिजेंस थ्योरी सपोर्ट द जनरल इंटेलिजेंस, जी and specific intelligence S। ऑप्शन 1 है आपके पास दैट इज थ्योरी ऑफ गार्डनर, थ्योरी ऑफ गिलफोर्ड, ऑप्शन 3 थ्योरी ऑफ स्पीयरमैन या स्पीयरमैन्स थ्योरी, फोर्थ वन नन ऑफ दीज। तो जी एंड एस फैक्टर किस थ्योरी में थे? जनरल एंड स्पेसिफिक फैक्टर वो थे थ्योरी ऑफ स्पीयरमैन, जिसे टू फैक्टर थ्योरी भी कहा जाता है। टू फैक्टर कौन कौन से? जनरल फैक्टर और एक स्पेसिफिक फैक्टर। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू साइकोलॉजी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। आई होप आपको ये सेशन सही अच्छा लगा होगा। तो ये जो टॉपिक है, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, इनको आपने रिवाइज करते रहना है बार बार। जितनी बार आप रिवाइज करोगे इससे रिलेटेड काफी ज्यादा, एक एक क्वेश्चन से भी काफी ज्यादा और कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।